हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लेकर आए हैं जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास मिर्जापुर में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी, किंतु यह नौकरी अनुकूल न होने के कारण छोड़ दिए और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक प्रकार की कहानी, निबंध, कविता आदि नाटक की रचना की। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्व-अध्याय प्राप्त किया। इनकी रचनाएं आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। बाद में नागरिक प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर में सहायक संपादन का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन का भी कार्य किया। वहां बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। शुक्ल जी आजीवन साहित्य साधना में व्यस्त रहे। उन्होंने अपने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। अब लिखेंगे शुक्ल जी की रचनाएं। निबंध में चिंतामणि उनकी प्रसिद्ध निबंध है। विचार भी थी एक और निबंध है। आलोचना, रश्मिमांसा और त्रिवेणी दोनों ही प्रसिद्ध आलोचना है उनकी। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। संपादन उन्होंने किया था आनंद कादम्बनी, हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचारणी सभा, तुलसी ग्रंथावली इत्यादि। इसके बाद हम एक छोटा सा कोष्टक में यहाँ पे छोटा सा विवरण को दर्शाए हैं। तो नाम लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, पिता, मृत्यु, शैली, इतना लिखेंगे तो एग्जामिनर पे थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो याद कैसे करना है, चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इतना लिखने के बाद पिता के नाम लिखेंगे तो चंद्रबली शुक्ल। फिर उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा देखेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई पिताजी के पास, और उसके पश्चात मिर्जापुर में ही न्यायालय में नौकरी कर लिए। नौकरी अनुकूल न होने के कारण छोड़ भी दिए और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए ही उन्होंने कहानी, निबंध, कविता आदि की रचना की। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान उन्होंने स्वयं के अध्ययन से ही प्राप्त किया। इनकी रचनाएं जो प्रकाशित होती थी वो थी आनंद कादम्बनी में। बाद में नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर में सहायक संपादन का कार्यभार संभाल लिया। उसके पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी अध्यापन का कार्य किया। वहाँ पे बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। उसके बाद लिखेंगे जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद ये लिखना होगा तो लिखेंगे, फिर उसके बाद सीधे रचनाएं पे आएंगे तो रचनाएं लिखेंगे। इस प्रकार हमारा ये जीवन परिचय पूर्ण होगा। आशा करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।